हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की जो न्यू स्कीम्स आई है उसके बारे में। जैसे आत्मनिर्भर भारत है, गरीब कल्याण योजना है, गरीब कल्याण रोजगार योजना है, उसके बारे में। और कुछ जो है अभी इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया गया है वी शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी के बारे में, और ट्विन जो शॉक है उसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मेरे को लगता है कि नेट के अंदर इन स्कीम से और इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ में ये जो अपना लेक्चर है आज का, ये करंट अफेयर का लास्ट लेक्चर है। तो आप अपना प्रिपरेशन पूरा अच्छे से कीजिएगा। और इसके साथ में अगर आपको ये पूरा जो पीडीएफ चाहिए फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक, तो हमारे जो साइड में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में। राइट। और गरीब कल्याण रोजगार योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, वी शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी और जो ट्विन इकोनॉमिक शॉक है उसके बारे में। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए डियर स्टूडेंट, इन स्कीम्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्कीम्स जो है आत्मनिर्भर भारत क्यों लाया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए एक सीक्वेंस दिया है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आपने मैक्रो में पढ़ा है, केंजियन मैक्रो में AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G होता है। राइट। तो यहाँ अपना भी देखिएगा कि जो C है वो लगभग इतना है, हर ये क्वार्टर के वाइज है, यानी कि 2018 में इतना, इसमें इतना, 2020-21 में इतना। राइट। C जो ये जो है ये G की वैल्यू है डियर स्टूडेंट, और ये जो है ये आपकी आई की वैल्यू है। राइट। ये मेजर तौर पे हम डिस्कस इनको कर रहे हैं। तो मैं आपके पहले भी वीडियो में डिस्कस करता रहा हूँ कि लगभग आपका 50 से 60 के बीच में C होता है, 30 के नियर अबाउट आपका I होता है, और जो G होता है वो लगभग 10 से 11 के बीच में होता है। राइट। तो ये जो है आप यहाँ से देखिएगा, ये AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G की वैल्यू है अपनी इंडियन इकॉनमी में। तो डियर स्टूडेंट, कोरोना जब आया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा हुआ, आप सबको मालूम है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिएगा 2019 के अंदर, देखिए 2019-20 के अंदर जो हमारा C पे जो पीक पे थी इकॉनमी, जब C जो हमारा था वो इतना था। राइट। और इन्वेस्टमेंट जो था I वो इतना था, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो इतना था। इसका एक्चुअल में रीज़न ये था कि देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहले से यहाँ पर कुछ बड़ा है, क्योंकि लगभग गवर्नमेंट को अंदाज़ा हो गया था कि चाइना में और दुनिया में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आपको मालूम होगा, आप केंजियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम क्लास में करते हैं, 29 का रिसेशन करते हैं। तो लास्ट दिन जब बच्चों के सामने जो 1929 के जब 8 से 9 वेरिएबल के ऊपर डेटा आता है, तब केंजियन इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों को ये मालूम होता है कि कैसे रिसेशन आया और गवर्नमेंट ने कैसे उस से रिसेशन से इकोनॉमी को बाहर निकाला। तो वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पर हुआ है। देखिए इसके बाद में आप मेनली देखिएगा, आपसे नेट में ये पूछा जा सकता है कि कंजप्शन कितना गिर गया, 19 से 14 पे आ गया। कंजप्शन भी गिरा क्योंकि लोगों की इनकम गिरी। और इनकम क्यों गिरी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इंड्यूज इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 11.5 से 6 पे आ गया, यानी इंड्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो नियरली 50% गिर गया। राइट। और इसी तरह आपका कंजप्शन गिर गया। तो कंजप्शन भी गिरा और इंड्यूज इन्वेस्टमेंट भी गिरा। आपको मालूम है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो कंजप्शन गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ा कि लॉकडाउन लग गया। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया। देखिएगा इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। तो ये वो पीरियड है जब इकॉनमी जो है वो ग्रोथ रेट जो -23.9 चला गया था। उसके बाद की मैं पिक्चर दिखाता हूँ, वो देखिएगा डियर स्टूडेंट। आपको ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप ये वाला पीरियड अब हमने डिस्कस किया, देखिएगा यहाँ से गवर्नमेंट ने पैसा डाला, फिर इकॉनमी उनको लगी कि इकॉनमी जो है वो अभी मूवमेंट ठीक चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम कर दिया। लेकिन जब 20-21 के अंदर पूर्ण लॉकडाउन हो गया, तब गवर्नमेंट ने यहाँ से यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। राइट।
फिर गवर्नमेंट के लगा कि इकॉनमी फर्स्ट जो कोरोना की लहर थी उसमें गवर्नमेंट को लगा कि इकॉनमी रिसेशन से बाहर आ गई है, लेकिन फिर कम कर दिया, लेकिन फिर दोबारा से बढ़ाया गया। रुक रुक के 3 बार गवर्नमेंट ने जो है वो एक तरह से पंप प्राइमिंग किया है, राइट। और अब आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट कि जैसे ही इकॉनमी बाहर आई है तो ये आपका दोबारा से 11 पर आ गया और कंजप्शन भी आपका लौटने लग गया, वापस कंजप्शन जो आ गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कोरोना पीरियड की वजह से शॉर्ट रन में सप्लाई और डिमांड दोनों इफेक्ट हुई है, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने किस तरह का पैकेज लॉन्च किया। तो डियर स्टूडेंट, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे क्योंकि ये लगभग आपका 20 लाख करोड़ का पैकेज था, राइट। और इसके अंदर ये 12, ये आपको डेट भी ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस। ये जीडीपी का लगभग 10% जीडीपी का है, राइट। अब देखिएगा इसके अंदर टारगेट क्या है, इसके अंदर जो टारगेट है वो सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट, यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट अपना जो डिमांड सप्लाई को रीबूस्ट कर सके, उसी की बेस में। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत का क्या टारगेट था, सेल्फ रिलायंट, राइट। इसके अंदर 5 पिलर थे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पिलर थे। 5 पिलर, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और डिमांड, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 पिलर है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, एक बात मैं और डिस्कस आपसे कर रहा हूँ आत्मनिर्भर भारत डिटेल में डिस्कस करने से पहले, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंदर एमएसएमई की भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन रहा है, क्योंकि एमएसएमई हमारी कंट्री के अंदर लगभग एम्प्लॉयमेंट को जो है और आउटपुट के अंदर लगभग 30% हिस्सा रखता है। तो डियर स्टूडेंट, एमएसएमई का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना बढ़ गया है कि देखिए 2006 की जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट था उसको गवर्नमेंट ने चेंज किया, और चेंज करने के बाद गवर्नमेंट ने जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन दिया था वो देखिए, माइक्रो के लिए तो यही दिया था, मैक्रो के लिए भी यही दिया था, लेकिन माइक्रो के लिए ये दिया था, माइक्रो के लिए ये दिया था, स्मॉल स्केल के लिए ये दिया था, और मीडियम के लिए जो दिया था वो आपका 20 करोड़ और 100 करोड़ का दिया था, राइट। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग आपकी 1 मई की बात है, नियर अबाउट 1 मई 2020 की, राइट। लेकिन जैसे ही आत्मनिर्भर भारत अनाउंस होता है 12 मई को, तो गवर्नमेंट के अंदर जो इंटेलेक्चुअल है उनके बीच में डिस्कशन हुआ, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हुई कि देखिए आपने मीडियम इंटरप्राइज की जो डेफिनेशंस है उसमें आप और लोगों को शामिल कीजिएगा और फर्म को शामिल कीजिएगा, ताकि हम बेटर उनके ऊपर इन्फेसिस दे सकें, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। इसको रिगार्डिंग यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसके बाद में गवर्नमेंट ने मीडियम इंटरप्राइजेज जो है उसकी डेफिनेशन बदल के 50 करोड़ और 250 करोड़ टर्नओवर पे और 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे ये कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है, इंटरनेट पर भी लिखा गया है कि बहुत सारी अलग अलग जगह ये होता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 20 करोड़ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 100 करोड़। लेकिन डियर स्टूडेंट, वो बस 10 से 12 दिन के लिए ही रहा, लेकिन बाद में इंस्टेंटली गवर्नमेंट ने रिवाइज करके उसको 50 करोड़ और 250 करोड़ कर दिया। ये आप क्लियर हो गया, राइट। अब हम इसके ऊपर बात डिस्कस करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के जो 5 पिलर हमने डिस्कस किए उसके ऊपर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से जब इकॉनमी की बात है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इकॉनमी के जो बात किया है वो बूस्टअप करने की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी थ्रू बात किया है। सिस्टम का मीनिंग है कि टेक्नोलॉजी, तुमने अभी देखा एक लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई है गति शक्ति, यानी कि जो सब डिपार्टमेंट्स को आपस में गवर्नमेंट इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रही है, ताकि जैसे सपोज कहीं पर सीवरेज डलना है और उसी टाइम अगर वहाँ पर कोई फाइबर की लाइन बिछनी है तो दोनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी कि यहाँ पर पहले काम कौन सा करना है। तो गति शक्ति का एक मूवमेंट, उसी सिस्टम यानी टेक्नोलॉजी से सिस्टम चलेगा, राइट। डेमोग्राफी, यानी कि इस पे भी ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है, और डिमांड की साइड भी इम्फेसिस दिया गया ताकि एक बैलेंस बनाया रखा जा सके, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर बेसिकली 5 जो है वो अलग अलग सिस्टम में इनको बूस्ट किया गया है। तो पहले के अंदर इनके ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस था, और पहले बार में जो टारगेट किया गया वो इतना खर्चा किया गया, दूसरी बार जो है वो इतना किया गया, तीसरी बार इतना हुआ है और चौथी बार इतना हुआ है, राइट।
और इसके अंदर जो कुछ और मेजर्स लिए गए हैं वो भी है, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये टोटल आपका इतना बैठ जाता है। तो अगर फर्स्ट बार में देखें कि गवर्नमेंट ने जब इतना डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ने लगभग फर्स्ट बार में इतना खर्चा किया था, तो उस फर्स्ट में क्या क्या आता है वो यहाँ पर मैंने मेंशंस किए हैं, राइट। आपको ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जस्ट रीड कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि 3 लाख करोड़ हमने एमएसएमई के ऊपर एम्फेसिस डाला है, राइट। कुछ डेट के ऊपर भी हमने एमएसएमई पर कुछ गवर्नमेंट ने कुछ छूट दिया है उसके बारे में, तो ये सब आप देख लीजिएगा, राइट। इसके बाद में सेकंड में देखें तो 3 लाख करोड़ के नियर अबाउट है, उसमें देखिएगा मुद्रा स्कीम्स के ऊपर एम्फेसिस है, राइट। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने जो एक्सटेंशन क्रेडिट स्कीम है उस पे यानी हाउसिंग पे एम्फेसिस दिया है ताकि डिमांड साइड सिस्टम और सप्लाई साइड बेटर हो सके। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर गवर्नमेंट ने इतना एडिशनल कंसेशन देने की बात की है, ये आपका दूसरी बार का रहा, राइट। तीसरी बार के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट किया गया, तो उनके अंदर एक बार इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने जो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो फोकस किया है वो एक तरह का पंप प्राइमिंग सिस्टम है। तो आपको मेनली जो ध्यान देना है वो आत्मनिर्भर भारत कब आया, कितने पिलर हैं और किस चीज़ पे वो एम्फेसिस दे रहा है, वो पिलर के नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। और इसके बाद कुछ आरबीआई के जो स्टेप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जस्ट तो आप ये एक बात और देख लीजिएगा कि मनरेगा में जो एडिशनल दिया गया वो भी 40,000 करोड़ को एडिशनल मनरेगा के अंदर ऐड किया गया है, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कुछ आरबीआई ने भी उसके अंदर मेजर्स लिया था, देखिएगा आरबीआई ने मेजर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो सीआरआर जो है वो हमारा 4% है आज, लेकिन उस टाइम आरबीआई ने 3% कर दिया था। उस 3% आरबीआई की वजह से लगभग 1,37,000 करोड़ का जो इकोनॉमी के अंदर है मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया था, राइट। तो लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो गया था। बाद में आरबीआई ने वापस इसको 3.5 और अब जो है वो 4% ले आए हैं सीआरआर, तो ये भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया, ये आपको ध्यान करना है, राइट। हम पीछे वाली जो वीडियोस है उसके अंदर हमने करंट अफेयर पे डिस्कस कर लिया है, मॉनेटरी पॉलिसी पे, राइट। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मेन इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। अब दूसरा स्कीम हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए ये 20 जून 2020 को स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर जो बेसिकली बूस्ट करने की बात की गई है माइग्रेंट वर्कर्स की। आपको ध्यान देखिएगा कि कितने सारे जो वर्कर्स थे वो वापस अपने घरों को चले गए थे। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो 6 स्टेट चुनाव किए, उनके अंदर से 116 डिस्ट्रिक्ट मेजर तौर पे लिए और उनके अंदर 125 दिन तक गवर्नमेंट ने एक मिशन इम्प्लीमेंट किया जिसके अंदर बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिले उन लोगों को जो वापस आ गया है। एक्चुअल में वापस आने की वजह से उनकी कंजप्शन गिर गई, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट गिर गया तो कंजप्शन गिर गया, तो उनको जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स दिया है उसके थ्रू उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा ताकि इकोनॉमी में डिमांड जो है वो मेंटेन हो जाए। तो इसमें 50,000 करोड़ का खर्चा किया गया, 125 दिन तक ये स्कीम चलने का है और 116 डिस्ट्रिक्ट और 6 स्टेट्स। और उसके अंदर जो डिसाइड किया गया कि ये लोग कहाँ पर काम करेंगे, वो 25 एरिया डिसाइड किया गया कि इनके अंदर इनको काम करवाना है। मेरे कहने का मीनिंग है कि जो उनका रोजगार चला गया था, एक सेंस में उनको ये मनरेगा जैसे ही एक स्कीम है जिसमें उनको रोजगार प्रॉपरली 125 दिन तक इनको मिलता रहे, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो है ये बेसिकली वो 6 स्टेट्स हैं और ये उनके डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, राइट। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें गरीब कल्याण अभियान की, वो था रोजगार और ये कल्याण अभियान, ये 26 मार्च 2020 को अनाउंस हुआ, राइट। इसके अंदर जो गरीब से गरीब आदमी है उस पर एम्फेसिस दिया गया है और उनके अंदर मेन जो टारगेट है वो देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा होगा 50 लाख हेल्थ वर्कर पे ध्यान दिया गया, इतने को 80 करोड़ पुअर पीपल को 5 किलो वीट और राइस और 1 किलो पल्सिस देने की बात की, ठीक है। 20 करोड़ वुमेन जो जनधन योजना में अकाउंट खुला था, उन 20 करोड़ वुमेन के अकाउंट में 500 रुपये डाले गए। आपको पता होगा उस टाइम में अगर आप गांव में शहर में अगर होंगे तो वुमेन के जो भी जनधन अकाउंट थे उसमें 500 रुपये आए थे। तो ये जो 500 रुपये आए थे ये गरीब कल्याण अभियान जो है उसके अंदर है। तो ये आप बेसिकली देख लीजिएगा, यहाँ से मेनली इतना खर्चा जो है, और ये खर्चा जो है वो 1,70,000 करोड़ इसमें डाला गया है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये मेनली यहाँ पर
जो पैकेज है उसके अंदर आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ से देख लीजिएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिटेल में पढ़ने से नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने स्टेट्स हैं बेसिकली, और कितना खर्चा किया जा रहा है, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो ये जो स्लाइड है ये हमने डाल दिया है, इसके बारे में भी आप डिटेल में देख सकते हैं कितने लोगों को अभी तक बेनिफिट हो गया उसके बारे में है ये, राइट। और यहाँ पर भी आप देखिएगा पल्सेस कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये कितने चने वगैरह कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन है। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज जो पहली स्लाइड थी वही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा डी स्टूडेंट, ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वी शेप रिकवरी। देखिएगा अभी हम दोबारा से उस स्लाइड पे अगर जा करके देखें जो पहले हमने डिस्कस की थी, तो आपने देखा जैसे गवर्नमेंट ने पंप प्राइमिंग किया है वापस इकोनॉमी की रिकवरी हो गई। तो यही पीरियड वो पीरियड है, देखिएगा कि यहाँ पर इकोनॉमी डाउन गई है और वापस बढ़ना स्टार्ट हो गया है, राइट। और ये देखिएगा रिकवरी इतनी ज़्यादा हुई है क्योंकि 20 अभी जो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आया है वो 20.1 आया है। तो आपको ध्यान होगा कि जो कोई फॉल हुई थी वो आपकी इतना फॉल हुआ था, उसके बाद में 7.3 फॉल हुआ था, उसके बाद में 0.5, उसके बाद में 1.6, उसके बाद में ये वैल्यू आई है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो रिकवरी हुई है वो इंस्टेंटली हुई है। ऐसी रिकवरी को वी शेप रिकवरी बोला जाता है, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम के शेप रिकवरी की बात करें, के शेप रिकवरी की बात करें तो ये कंसेप्ट एक ऐसा है कि जब भी इकोनॉमी के अंदर रिसेशंस आता है तो उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग फर्म होती है, जिनका बैकअप स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जिनके अंदर लार्ज फर्म है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो तो आगे निकल जाती है। और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं जिनके अंदर इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होता वो और डाउन चले जाते हैं। तो एक गरीब और अमीर के बीच में एक खाई बन जाती है, राइट। इसको हम बोलते हैं के शेप रिकवरी। तो ये आप ध्यान कर लेना। लेकिन अभी जो हमारी रिकवरी हुई है इकोनॉमी की वो वी शेप रिकवरी हुई है। लेकिन इकोनॉमी में उस टाइम डिस्कशन चला था कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोरोना के बाद रिकवरी कहीं के शेप जैसी ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिया था, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे पहले मैं क्लास में डिस्कस करता रहा हूँ कि मेरे बच्चों को मैंने क्लास में डिस्कस किया जब आपका ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम आई, फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट की, उसके बाद में ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आई, वो भी मैंने क्लास में डिस्कस किया तो नेट के अंदर आया। अब मैं एक बात और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी एक नया कंसेप्ट और डेवलप होकर के आ रहा था, ट्विन इकोनॉमिक शॉक, यानी वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। दो, डिमांड साइड और सप्लाई साइड जो है वो इकोनॉमी को शॉक लगा है। तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड किस तरह से गिरी है और सप्लाई किस तरह से गिरी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ट्विन इकोनॉमिक शॉक कौन से हैं, तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड है, राइट। ये आपका मेनली जो है वो डिस्कशन रहा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो पूरा करंट अफेयर पे डिटेल में पूरा हो गया है। इसी के साथ में आप अपना प्रिपरेशन और रिवीजन अच्छे तरह से कीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और एग्ज़ाम में एक बात आपको देखना है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो अपना कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ कीजिएगा कि ऐसा कोई क्वेश्चंस होता नहीं है जो बच्चे को ना आए, अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ किया जाए। आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है और जिया है, फिर अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स का सेंस आपका डेवलप हो गया, और जब सेंस डेवलप हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चंस हो वो पीछे नहीं रहता है। तो डियर स्टूडेंट, आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके एग्ज़ाम दीजिएगा। और ऐसा एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि नेट का एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, राइट। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।